बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे। वह पूरे चाइना में फेमस हो गए 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरीके से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी ही होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने किसी ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जैसे आज से पहले किसी ने न फैलाया। लोग उनका नाम पूछते तो वह बस हंसते, इसलिए उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए बिच्छू, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वह तीनों एक साथ बूढ़े हो गए। और एक रात जब वह एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव शतागत रह गया। पूरे गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी के 2 बिच्छू ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हो गई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे की लाश के पास खड़े हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी वह आज से पहले उन्होंने कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन बिच्छुओं ने लोगों से बात करी और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने हमसे पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। एक साथ हंसे, हम एक साथ एक दूसरे की मौजूदगी व उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या ही हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वह शेष 2 बिच्छू केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब भी एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों को अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उसने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से तीसरे मॉन्क ने मरने के बाद भी सारे गांव को जोर जोर से हंसा दिया। और यह देखकर शेष 2 बिच्छू ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार लोगों को हंसाकर हमें फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।